चलिए फिर ड्रामा को शुरू करते हैं। ड्रामा की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है जो शॉन होती है वो मिस वू के पास आई होती है और मिस वू उसे समझा रही होती है कि अगर तुम्हें किसी और यूनिवर्सिटी में जाना हो तो तुम किसी और यूनिवर्सिटी में जा सकती हो। ईस्टर्न नॉर्मल यूनिवर्सिटी बहुत ही बड़ी यूनिवर्सिटी होती है। अगर तुम्हें वहाँ पर कोई भी दिक्कत हो गई तो मैं उसकी ज़िम्मेदारी नहीं लूँगी और तुम्हें यूनिवर्सिटी चेंज कर देनी चाहिए, कोई छोटी यूनिवर्सिटी चुन लेनी चाहिए। उसके बाद शॉन कहती है, नहीं मैम, मैंने इसके लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट्स डाले हैं और मैंने बहुत ज़्यादा ही कोशिश करी है। आपको पता नहीं है कि मैंने वो 20 पॉइंट्स बोनस में कैसे कमाए थे इतना अच्छा डांस करके। उसके बाद मिस वो बोलती है तुम्हें सोच लेना चाहिए। उसके बाद शॉन खुद कंफ्यूज हो जाती है कि उसे क्या करना चाहिए। इतने में ये सब आके शॉन बताती है जूही को। जूही कहती है कि टीचर वो को ऐसा नहीं कहना चाहिए था। तो शॉन कहती है तुम्हें भी ऐसा लगता है ना? मुझे पता है कि मैं ईस्टर्न नॉर्मल यूनिवर्सिटी का इंटरव्यू और टेस्ट पास कर सकती हूँ। उसके बाद जूही भी कहती है हाँ, मुझे तुम्हारे ऊपर भरोसा है, तुम कर सकती हो। इतने में जूही देख लेती है जीहंग के पास एक पेपर होता है और शॉन फिर उस पेपर को छुड़ा के पढ़ने लगती है। उस पेपर में ऐसा लिखा होता है जो डोंजिंग यूनिवर्सिटी होती है, जीहंग ने वहाँ पे अपना ट्रांसफ़र करवा लिया होता है। पहले तो जीहंग जाने वाला था ट्रांसपोर्टेशन यूनिवर्सिटी में, लेकिन मुझे लगता है जूही की वजह से ही उसने अपना ट्रांसफ़र करवा लिया होता है डोंजिंग यूनिवर्सिटी में। और जूही भी कंफ्यूज होती है। तो हमें दिखाया जाता है टीचर पढ़ा रही होती हैं क्लास में और जूही उसी बात में खोई होती है। फिर एक पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जूही ने पूछा था कि जीहंग तुम कौन सी यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हो। तो जीहंग ने कहा था मैं एक ट्रांसपोर्टेशन यूनिवर्सिटी है वहाँ पे जाना चाहता हूँ और तुम तो शायद डोंजिंग यूनिवर्सिटी में ही जाओगी। तो जूही ने कहा था हाँ, मैं तो वहीं जाऊँगी। इसी बारे में जूही सोच रही होती है कि तब उसने मुझे ट्रांसपोर्टेशन यूनिवर्सिटी क्यों कहा था। इतने में फिर जीहंग आ जाता है और पूछता है क्या तुमने डिसाइड कर लिया है कि तुम कौन सी यूनिवर्सिटी में जाने वाली हो। तो जूही कहती है कि नहीं, अभी तक मैंने डिसाइड नहीं किया है कि मैं कौन सी यूनिवर्सिटी में जाने वाली हूँ। उसके बाद जूही पूछती है कि तुम कौन सी यूनिवर्सिटी में जाने वाले हो। तो जीहंग कुछ नहीं बोल पाता है। तो फिर जूही कहती है कि मैंने तुम्हारे टेबल पर वो एप्लीकेशन फॉर्म देख लिया था गलती से। तुम तो पहले ट्रांसपोर्टेशन यूनिवर्सिटी में जाने वाले थे, फिर तुम डोंजिंग यूनिवर्सिटी क्यों जाना चाह रहे हो? क्या तुम्हारा एम बदल चुका है? उसके बाद जीहंग बोलता है मुझे लगता है डोंजिंग यूनिवर्सिटी में मेरी मैथमेटिकल का अच्छा काम हो जाएगा क्योंकि वहाँ पे उसके अलग से सेमेस्टर चलते हैं। इसी चक्कर में मैं उस यूनिवर्सिटी में जाना चाहता हूँ। उसके बाद वो जूही से पूछता है कि तुम कौन सी यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हो। तो जूही फिर फॉरेन ईस्टर्न यूनिवर्सिटी बोल देती है। उसके बाद जीहंग कहता है कि तुम तो पहले डोंजिंग यूनिवर्सिटी जाना चाह रही थी ना, तुम्हें तो वहीं पे जाना चाहिए। उसके बाद जूही मना कर देती है उस यूनिवर्सिटी में जाने के लिए। फिर जीहंग के पास कोई चारा नहीं रहता, वैसे वो सच बता देता है कि मैं डोंजिंग यूनिवर्सिटी सिर्फ तुम्हारी वजह से जा रहा हूँ क्योंकि मुझे डोंजिंग यूनिवर्सिटी में तुम्हारे साथ पढ़ना है और तुम्हारे साथ पढ़ना मुझे अच्छा लगता है, इसलिए मैं तुम्हारे साथ जा रहा हूँ। तो जूही बोलती है अपने सपने को ऐसे नहीं छोड़ना चाहिए किसी के पीछे, तुम्हारा जो मन करता है तुम वो करो। तो जीहंग कहता है नहीं, मेरा सपना यही है कि मैं वहाँ पे मैथमेटिकल अच्छे से पढ़ूँगा, वहाँ पे अच्छे मार्क्स ला के पास होऊंगा। और जूही कहती है कि तुम के क्लास में भी क्या मेरी वजह से आए थे। उसके बाद जीहंग बोल देता है कि हाँ, मैं के क्लास में सिर्फ तुम्हारी वजह से आया था क्योंकि तुम्हारा ट्रांसफ़र के क्लास में हो गया था। उसके बाद हमें कुछ फ्लैशबैक दिखाए जाते हैं जहाँ पर जूही जब क्लास ए में थी और जब भी वो कॉन्सर्ट में थी तब जीहंग जो था हमेशा जूही को ही देखता रहता था और जूही को ही बहुत ज़्यादा पसंद करता है। ये तो आप पहले से जानते हैं। तो जीहंग आज ये सब बोल देता है जूही से कि मुझे तुम्हारे साथ टाइम बिताना पसंद है और मैं हमेशा ही तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, इसलिए मुझे तुम्हारे साथ रहना पसंद है, इसलिए मैं डोंजिंग यूनिवर्सिटी जाना चाहता हूँ और तुम प्लीज़ डोंजिंग यूनिवर्सिटी जाना, तुम कहीं और मत जाना। ये सब सुन के जूही खुशी हो रही होती है और वहाँ पे सारे बच्चे मिलके इन दोनों की बात सुन के खुश हो रहे होते हैं। लेकिन एक गलती हो जाती है वहाँ पे आ जाती है वेनिंग और वेनिंग को रोते हुए देख के जूही एकदम से डर जाती है। तो जूही पूछती है वेनिंग से कि तुम्हें क्या हुआ है, तुम इतना ज़्यादा क्यों रो रही हो। तो वेनिंग बताती है कि मैं अपने मैथ टीचर नहीं रहे, मिस्टर लू नहीं रहे। ये बात सुन के सब लोग एकदम से शॉक हो जाते हैं। उसके बाद जूही पूछती है कि ये सब कैसे हुआ है, मैथ टीचर कैसे नहीं रहे। उसके बाद वेनिंग बताती है कि उन्हें एकदम से रात के हार्ट अटैक पड़ गया था,
इस चक्कर में उनकी रात की डेथ हो गई थी, क्योंकि ये लोग बोलते हैं कल तो वो स्कूल आए थे, तो वैनिंग बताती है उन्हें हार्ट अटैक पड़ गया था रात के। उसके बाद वैनिंग कहती है कि उनका फ्यूनरल की डेट अभी तक फिक्स नहीं हुई है, उनका फ्यूनरल जाने कब पड़ेगा ये हमें अभी तक पता नहीं चला है। उसके बाद सारे बच्चे डिसाइड करते हैं कि हम लोग फ्यूनरल पे जाएंगे उनके। कुछ बच्चे मना भी कर रहे होते हैं, लेकिन वे सारे बच्चे मान जाते हैं क्योंकि मैथ टीचर ने सबकी मदद की थी। अंत में दिखाया जाता है जिहंग और जूही को जो दोनों साथ में जा रहे होते हैं, और जूही मैथ टीचर के बारे में ही सोच रही होती है कि उन्होंने हमेशा मुझसे मोटिवेशन दी थी हर चीज़ में आगे बढ़ने के लिए। और जिहंग भी कहता है मुझे भी। इतने फिर दिखाया जाता है मैं जिहंग आ जाता है घर पे जूही को छोड़ के, तो जॉन्सी भाई कहता है कि तुम कहाँ पे गए थे। तो जिहंग बता देता है कि मैं जूही को छोड़ने गया था क्योंकि वो बहुत ज़्यादा दुखी थी। उसके बाद जॉन्सी भाई कहता है आज तुमने जो कुछ भी जिहंग से बोला है, तुमने आज तक कभी भी ये सब चीज़ें मुझसे तो कभी नहीं बोली, और तुमने एक लड़की के लिए भाई को छोड़ दिया है। उसके बाद जिहंग बोलता है कि ये सब चीज़ें मैं तुमसे कैसे बोल सकता हूँ, तुम एक लड़के हो और जूही एक लड़की है, तो इसलिए मैं लड़की देख के उसे बोल सकता था ये सब चीज़ें अपने दिल की बात, लेकिन मैं ये सब चीज़ें तुम्हें कैसे बोल सकता हूँ। उसके बाद जॉन्सी भाई कहता है तुम टेंशन मत लो भाई, तुम मुझसे कुछ भी बोल सकते हो। में दिखाया जाता है जूही आ जाती है घर पे और वो बहुत ज़्यादा ही दुखी होती है मैथ टीचर के बारे में सोचते सोचते, लेकिन जूही की मॉम को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, वो तो अपना खाना लगाने में होती हैं। और जूही से जो पूछती हैं कि एक चीज़ बता तुम्हें एप्लीकेशन फॉर्म मिल गया ना डॉन्जिंग यूनिवर्सिटी का। तो जूही बताती है हाँ मॉम मुझे डॉन्जिंग यूनिवर्सिटी का फॉर्म मिल गया। उसके बाद जूही बताती है उसकी मॉम को कि यानी कि मैथ टीचर अब नहीं रहे। तो जूही की मॉम का रिप्लाई होता है अब तो तुम्हारी पढ़ाई में बहुत ज़्यादा ही नुकसान हो जाएगा क्योंकि मैथ टीचर नहीं रहे। जूही का कुछ रिएक्शन ऐसा होता है मॉम कुछ तो सही बोल लो। उसके बाद जूही की मॉम जो होती हैं अपनी बात सुधारती हैं, वो कहती हैं अरे ये को बहुत बुरा हुआ, ये सब कैसे हो गया। तो जूही बताती है कि उन्हें एकदम से हार्ट अटैक पड़ गया था, इस चक्कर में वो अब नहीं रहे। उसके बाद जूही अपनी मॉम से परमिशन मांगने लगती हैं कि मैं मैथ टीचर के फ्यूनरल में जाना चाहती हूँ। तो जूही की मॉम कहती है कि तुम एक काम करना, तुम्हें इतना जाना है तो तुम मेरे साथ चलना, अपन तुरंत होके आ जाएंगे और फिर तुम अपना पढ़ने बैठ जाना। तो जूही बोलती है कि मुझे अपनी के क्लास के साथ जाना है क्योंकि के क्लास के सारे बच्चे जा रहे हैं। तो जूही की मॉम बोलती है ऐसा तुम्हें करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, ये कोई फेवरेबल पार्टी नहीं है, ये फ्यूनरल है, इसलिए तुम मेरे साथ चलना और मेरे साथ ही आ जाना। उसके जूही की मॉम उस पर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती हैं इस बात पे। तो फिर जूही अंदर आके याद करने लगती है मैथ टीचर के हर पल को, जब वो मैथ टीचर के साथ थी और मैथ टीचर उससे बहुत अच्छे से बात करते थे और जूही जहाँ पे भी दिक्कत में आती थी और मैथ टीचर वहाँ पे उसकी हमेशा मदद करते थे। यही बात है वो सब कुछ याद कर रही होती है। हमें दिखाया जाता है स्कूल के अगले दिन को, जहाँ पे पेनिंग आके बता देती है कि कल अपने मैथ टीचर की फ्यूनरल हैगा। और उसके बाद तो ये सब सुन के सबको शौक लग जाता है क्योंकि कल इनकी एडल्ट सेरेमनी थी, यानी कि इनकी 18 साल होने पे एक सेरेमनी होती है चाइना में, वो सेरेमनी थी। उसके बाद सारे बच्चे कहते हैं कि हम उस सेरेमनी को नहीं छोड़ सकते क्योंकि ये सब हमें आखिरी बार मिलने वाली है। लेकिन वैनिंग बोलती है कि अपने मैथ टीचर गए हैं, तुम लोग को कुछ तो सोचना चाहिए, उन्होंने तुम्हारी हमेशा मदद की है। तो सारे बच्चे बोलने लगते हैं कि ये सेरेमनी सिर्फ एक बार आती है साल में, इसलिए हम लोग को जो सेरेमनी अटेंड करनी है हम इस सेरेमनी को नहीं छोड़ सकते। उसके बाद जूही ये सब सुन के वे सबको समझाने लगती है कि याद करो मैथ टीचर ने अपनी हमेशा मदद की है, कभी भी उनने अपन को दिक्कत में नहीं छोड़ा है। यहाँ तक कि वो मिस्टर वू से भी झूठ बोल दिए थे उस दिन कि अपन को उनने पढ़ाया था रात के। तो तुम लोग को भी सोचना चाहिए, तुम लोग को भी उनकी मदद करनी चाहिए इस बात पे। यहाँ पे जिहंग बोलता है कि मैं चलूँगा तुम्हारे साथ, मुझे कोई सेरेमनी में नहीं जाना है क्योंकि अगर सेरेमनी में जाना इतना ज़रूरी होता है एडल्ट सेरेमनी में, तो हम लोग कोई भी एडल्ट नहीं है क्योंकि हम अपने टीचर को नहीं समझ पा रहे हैं। उसके बाद सारे बच्चे एक एक करके मान जाते हैं कि हम लोग फ्यूनरल में ही जाएंगे। लेकिन एक लड़की कहती है कि ये सब कुछ हम हेड टीचर को कैसे समझाएंगे, अगर उन्हें पता चल गया हम सेरेमनी में ना आके एक फ्यूनरल में जा रहे हैं टीचर के, तो वो बहुत ज़्यादा गुस्सा होंगी। उसके बाद जूही कहती है कि मैं हेड टीचर से खुद बात करने जाऊंगी और मैं उनसे खुद परमिशन लूँगी। अब हमें नेक्स्ट पार्ट में पता चलेगा कि हेड टीचर जूही और पूरी क्लास को परमिशन देती हैं कि नहीं फ्यूनरल में जाने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।